रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज करने जा रही हूँ जिसमें शुगर और गुर्दों के हवाले से मालूमाती सीरीज है। और इसी मद में आज सबसे पहला टॉपिक जो हमेशा एक मरीज हमसे पूछता है कि गुर्दों के ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे हम बर वक्त पता चला सकते हैं कि हमारे गुर्दे मुतासर हो रहे हैं या नहीं मुतासर हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि वो 4 टेस्ट जो हर डायबिटिक पेशेंट को यकीनन करवाने हैं, कितना फ्रीक्वेंटली करवाने हैं और इन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, टेस्ट कौन से करवाने हैं, कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए, ये वो सारे सवाल हैं जो एक शुगर के मरीज के जहन में आते हैं और इसका हम वन बाय वन आपको जवाब देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को कब टेस्ट करवाने चाहिए कि उसको ये पता चल जाए कि कहीं बढ़ती हुई शुगर ने उसके गुर्दों को मुतासर तो नहीं किया। तो याद रखिए कि वो तमाम पेशेंट्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस्ड होते हैं, तो ऑन द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास जब मरीज आते हैं तो वो बहुत अरसों तक उनके टेस्ट ही नहीं हुए होते और पता चलता है कि डायग्नोसिस को बहुत अरसा गुजर चुका लेकिन टेस्ट नहीं हुए हैं। तो जब आपको ये डायग्नोस करते हैं डॉक्टर कि आपको शुगर हो गई है और आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपने फौरन से अपना किडनी एनालिसिस का टेस्ट कराना है। कौन से टेस्ट है वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि आपने ऑन द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कराना है। फिर उसके बाद कितना फ्रिक्वेंटली करवाते जाना है। यूजुअली अगर आपकी सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं तो फिर आपने हर साल, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हर साल अपने किडनी की एनालिसिस करवाएंगे, जिससे ये पता चलेगा और जिससे ये हेल्प मिलेगी कि अगर इब्तिदाई मरहले में शुगर किडनीज डैमेज होना शुरू हुई हैं तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो हर साल करवाना है। लेकिन अगर टेस्ट में कोई भी लेवल एबनॉर्मल आया है तो फिर उसकी डिपेंड करता है कि वो कितना एबनॉर्मल है, उसी हिसाब से 3 या 6 महीने में दोबारा टेस्ट रिपीट करवाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी को कम उम्र में ज़ियादतीस हुई है, टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे हैं, अगर उनकी डायग्नोसिस होती है तो क्या उनको भी गुर्दे के में मर्ज होने का जो है वो खतरा रहता है? तो यकीनन उनमें भी खतरा रहता है, लेकिन उनमें आपने ऑन द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हमें इतनी जरूरत नहीं होती। टाइप 1 डायबिटीज अगर 12 साल से कम उम्र बच्चों को हुई है तो टाइप 1 डायबिटीज को कम से कम उसका 5 साल का अरसा गुजर चुका हो तो आपने किडनी एवेल्युएशन या किडनी की फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं। अमूमी तौर पे टाइप 1 डायबिटीज में गुर्दों का मुतासर होना 12 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपका 4 साल का बच्चा है और उसे डायबिटीज हुई है तो उस वक्त तो नहीं करवाना, लेकिन अगर वो 9 साल का हो जाए, 5 साल का अरसा गुजर जाए टाइप 1 डायबिटीज को, तो फिर आपने उसके गुर्दों का टेस्ट करवाना है। और अगर टाइप 1 डायबिटीज 12 साल में या उसकी उम्र के बाद हुई है तो ऑन द स्पॉट यानी कि डायग्नोसिस के वक्त और फिर उसके बाद वही प्रोटोकॉल के हर साल, या फिर अगर क्रिएटिनिन या जो भी टेस्ट हम करवा रहे हैं जिसकी डिटेल में भी बताऊंगी आपको, तो वो टेस्ट अगर एबनॉर्मल आ रहे हैं तो फिर वो 3 महीने या 6 महीने के दौरानिये से रिपीट करवाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो देखें, हर डायबिटिक पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो कुछ किडनी इवैल्यूएशन जरूर करवाया करें, क्योंकि एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि डायबिटिक पेशेंट में हर 3 में से एक डायबिटिक पेशेंट हाई रिस्क पे होता है कि उसके गुर्दे ना सिर्फ मुतासर हो जाएं बल्कि इतने डैमेज हो जाएं कि फिर वो अल्लाह ना करे एंड स्टेज यानी कि डायलिसिस की तरफ मूव हो जाएं। तो अर्ली सबसे फॉर्चुनेट बात यह है, खुशकिस्मती की बात है कि जल्दी हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? एक होता है हमारा खून का टेस्ट, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिनिन का टेस्ट। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे गुर्दों से निकल जाना होता है, लेकिन गुर्दे जब शुगर के मरीजों में जो रिस्क फैक्टर है वो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन से मरीज ऐसे हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन से ऐसे मरीज हैं जिनमें गुर्दों का बीमारी होने का खतरा रहता है। तो आपने क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना है खून का।
क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है मेल्स में इट शुड बी लेस देन 1 और फीमेल्स में इट शुड बी लेस देन 1.2। क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर क्या करना है? क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर आपने सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से अप्रोच करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखानी है। खुदारा ना तो अपनी रिपोर्ट्स के मामले में डिले करेंगे और ना ही डॉक्टर से राब्ते में डिले करेंगे। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि गुर्दे डैमेज हो गए हैं या फिर जो है कुछ और भी वजूहात होती हैं। तो एक बहुत स्मॉल वीडियो जो है उसका मैसेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा। अगर आपका ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है यानी कि जो खून में क्रिएटिनिन का लेवल अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने दूसरा टेस्ट करवाना है जो कि कहलाता है EGFR। EGFR भी खून ही का टेस्ट होता है जो कि क्रिएटिनिन की मदद से किया जाता है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको EGFR लिख के दे रहा है तो इससे घबराना नहीं है कि क्या मैं इतना बीमार हूं कि मुझे ऐसा टेस्ट दिया जा रहा है जिसके बारे में मैंने सुना नहीं। EGFR बेसिकली गुर्दों के काम करने की सलाहियत को जांचता है। उसी बुनियाद पे हमारी ट्रीटमेंट प्लान होता है जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो EGFR अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आपने क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, EGFR भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली होती है। तो एक क्रिएटिनिन टेस्ट हो गया, एक EGFR टेस्ट हो गया। क्रिएटिनिन, एक बात यहाँ मैं बताती चलूं कि क्या हाई क्रिएटिनिन अगर है और EGFR नॉर्मल है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो सकता है कि कुछ दूसरे कॉजेस को भी हमें जरूर देखना होता है, जिसके लिए एक हम डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि आखिर इन टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं। तो क्रिएटिनिन का टेस्ट है, EGFR का टेस्ट है। हमारा इसके बाद होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन टेस्ट हम करवाते हैं जिसमें हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं। अमूमी तौर पे जो आम आदमी जानता है वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट होता है, यानी कि प्रोटीन के छोटे जर्रात। अगर गुर्दे डैमेज होते हैं तो सबसे पहले वो उस चीज को निकालते हैं जिसको आम तौर पे हमारा किडनीज पास आउट नहीं करती है, लेकिन जब वो डैमेज होना शुरू होती है तो उसमें से लीकेज हो जाती है तो आपके प्रोटीन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट होता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब ये होता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन 30 से 300 के दरमियान है, 30 से 300, 30 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम है। तो इसका मतलब है कि आपकी किडनीज डैमेज होना शुरू हो गई है। अगर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया में आता है कि ये 300 से ज्यादा है तो फिर हम यूरिनरी एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमारा बड़े बड़े जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं वो भी नजर आते हैं, और उसका एक बेहतरीन टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ACR यानी कि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो यूरिन का टेस्ट होता है। तो बताने का मकसद ये है कि टेस्ट बहुत सारे हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। सबसे पहली चीज क्रिएटिनिन करवाई जाती है। क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उसके कॉजेस को रूल आउट किया जाता है। क्रिएटिनिन ज्यादा होने की दूसरी वजूहात होती हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर क्रिएटिनिन ज्यादा है तो फॉर द सेफ साइड EGFR करवाया जाता है। ये दोनों हो गए खून के टेस्ट। अगर EGFR भी कॉम्प्रोमाइज है, क्रिएटिनिन भी कॉम्प्रोमाइज है तो यूरिन का टेस्ट कराया जाता है जिसमें एल्ब्यूमिन लेवल। अमूमी तौर पे हमारे पाकिस्तान में चूंकि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये तमाम चीजें और लोगों के जहनों में टेस्ट ना करवाने की मिथ्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सारे टेस्ट एक साथ नहीं करवाए जाते। लेकिन आइडियली जो सबसे पहला जो डैमेज आता है तो प्रोटीन टेस्टिंग जरूर करवा लेनी चाहिए हर डायबिटिक पेशेंट की, ताकि अर्ली स्टेज का पता चल जाए। तो क्रिएटिनिन भी हमें इंपॉर्टेंट रखता है, EGFR भी इंपॉर्टेंस रखता है और यूरिन का प्रोटीन रेशो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये सब चीजें डैमेजिंग है तो फिर हम ACR करवाते हैं, यानी कि यूरिन में से कितना एल्ब्यूमिन पास हो रहा है जो कि नहीं पास होना चाहिए था और कितना क्रिएटिनिन पास हो रहा है जो कि होना चाहिए था। तो डायबिटिक पेशेंट का अगर गुर्दा खराब हो रहा है तो उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन ज्यादा आना शुरू हो जाएगा और क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो जाएगा। और क्रिएटिनिन जो कि एक फाजिल मादा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि जिस्म में ये जहर बन जाता है। एक ऐसा फाजिल मादा ब्लड लेवल्स में उसके बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर इस तरह की चीजें अपने डॉक्टर से डिस्कस की जाए ताकि हमें पता चले कि आपका पेशेंट या आप खुद
किडनी के कौन से स्टेज पे मौजूद हैं और कितने स्टेजेस होते हैं, इंशाल्लाह ताला इस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। डायबिटीज और किडनी सीरीज बाय डायबिटीज टेलीकेयर। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।